याद रख लीजिए, जो चक्रा प्रैक्टिस करते हैं उन्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है, वो बस मैनिफेस्ट करते हैं और लोगों का मुंह बंद हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि चक्रा सिस्टम इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि चक्रा सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है आपके माइंड बॉडी कनेक्शन और ख़ास करके आपके लाइफ को ईजी एंड एफर्टलेस बनाने के लिए। तो आज वीडियो लेके आई हूँ, थोड़ा सा बताऊँगी आप लोगों को चक्रा सिस्टम कैसे काम करता है और क्या है एक्चुअली चक्रा, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है अपने चक्रास को बैलेंस करना, और कुछ एग्जांपल्स दूंगी कि कैसे चक्रा इम्बैलेंस होता है। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि चक्रा है क्या। तो अगर मैं योगिक ट्रेडिशन की बात करूं, वैसे चक्रा हर एक ट्रेडिशन में बात की गई है, चाहे वो जापानीज़ ट्रेडिशन में रेकी हो या चाइनीज़ में चिगोंग के रूप में हो या फिर नॉर्थ अमेरिकन में शामानिक हीलिंग के नाम पे हो या फिर एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस में भी शामनिज्म के नाम पे। तो मेडिसिन जो हम लेते हैं, हीलिंग रिस्पॉन्सेज जो होती हैं, ये सारे ट्रेडिशन में चक्रा सिस्टम की एग्जिस्टेंस को माना गया है। तो आती हूँ अभी यौगिक सिस्टम में। यौगिक सिस्टम में माना जाता है कि जो नाड़ीज़ हैं हमारे बॉडी में एनर्जी के फ्लो को क्रिएट करती है, और ये जो सारी नाड़ीज़ हैं ये हमारे कुछ मेजर चक्रास पे जाके ज्वाइन होती हैं, जो है हमारे 7 चक्र, जो सारे नाड़ीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर सिटी चक्रास हैं तो सिटी से निकलने वाले सारे हाईवेज हमारी नाड़ीज़ हैं। तो अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो आपको उस हाईवे को यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हाईवे की एनर्जी फ्लो में कुछ इशू होती है तो एनर्जी एक चक्र से दूसरे चक्र पे जाने से रुक जाती है, जो कि एनर्जी का बहाव बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में ईज़ क्रिएट करने के लिए, चाहे बॉडी ईज़ हो, माइंड ईज़ हो या फिर इमोशनल हो या फिजिकल फाइनेंशियल किसी भी रूप का ईज़ हो। जैसे जब चक्रा बैलेंस नहीं होता है तो उसके कुछ साइंस होते हैं जो बाद में दिखते हैं, लेकिन हमारे पास एबिलिटी है कि उन साइंस से पहले ही उसे क्यों ना बैलेंस में ला दिया जाए, क्यों ना उसको समझ लिया जाए ताकि वो ठीक होना शुरू हो जाए। जैसे अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो क्या हो रहा है, 2 तरीके से ब्लॉक्ड होती है, यानी उसके नाड़ीज़ की जो रोड है कहीं ना कहीं ख़राब है, तो या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है उस रूट चक्र में या तो बहुत कम एनर्जी आ रही है। तो जो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही होगी तो एक्सेसिव वेट अगेन स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी आप नोटिस करोगे इज़ अ साइन कि आपके रूट चक्र में इम्बैलेंस है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे हो बिकॉज आपको अपने सर्वाइवल से डर लग रहा है। क्या होता है, इंसान डरता है तो क्या करता है, ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक वैसे ही जब आपके रूट चक्र में अनब्लॉकेज आता है जो कि सर्वाइवल से डील करता है, तो वह इतनी एनर्जी स्टोर करने लगता है कि आपका लोअर पोर्सन थोड़ा ओवरवेट होना शुरू हो जाता है। ठीक वही होता है अंडरवेट जो लोग इंसान होते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी सर्वाइवल से रिलेटेड है, यानी आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करना नहीं चाहते, या तो बहुत गिल्ट है या तो बहुत शेम है जो बाकी दो ऊपर के चक्रास से गवर्न होते हैं, और कहीं ना कहीं अब अपने सर्वाइवल को लेके आप फ्ली के मोड में आ गए हैं। तो क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी लूज़ करेगी तभी तो आप यहाँ से ऊपर उठ के यहाँ से जा सकोगे। इसके लिए आप एक्सेसिव वेट लॉस मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। जनरली दुनिया में क्या होता है कि लोग किसी भी ट्रोमैटिक सिचुएशन से गुजरते हैं, या तो अर्ली एज में पेरेंट्स खो दिए हों या फिर जीवन के क्रूशियल टाइम पे जब हेल्प चाहिए थी उनको कहीं किसी ने हेल्प नहीं की, सपोर्ट नहीं मिला, या कोई भी ट्रोमैटिक टाइम से हम गुजरते हैं, तो हमारी बॉडी 2 तरह का रिस्पॉन्स देती है। बॉडी एंड माइंड बोथ की बात कर रही हूँ, या तो फाइट करने का रिस्पॉन्स देती है या फिर फ्लाइट करने का रिस्पॉन्स देती है। इन दोनों ही सिनेरियो में क्या होता है कि उस ट्रॉमा, उस इवेंट, उस चीज़ को सरवाइव करने के लिए हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत थी हम वो चीज़ अडेप्ट करते हैं और उस चीज़ को परसीवियर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस इवेंट से गुजरने के कारण हम अपने आप को या तो शट डाउन कर देते हैं, जो फ्ली रिस्पॉन्स होता है भाग जाने का, तो शट डाउन कर दिया और उसको एक्सपीरियंस करना ही बंद कर दिए, या फिर फाइट करने का रिस्पॉन्स होता है जिसके कारण हम ओवर चार्ज कर देते हैं चक्र को। तो एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे हार्ट चक्र है। मान लीजिए आपने कोई बहुत ट्रोमैटिक हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया या रिलेशनशिप ब्रेक मैंने देखा आपने, तो क्या होगा, अगर आपका हार्ट चक्र
फ्लाइट के मोड में है या फिर फाइट के मोड में है, उस हिसाब से एनर्जी स्टोर करता है। तो अगर ओवरचार्ज्ड है उस टाइम में, तो आप क्या करोगे, आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहोगे, आपको घर में बैठते मन घबराने लगेगा, आप जहाँ पे भी जाओगे बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करोगे, यू वांट अटेंशन, बट अंदर से लोनली फील करते रहोगे। चारों तरफ आप कहीं पे भी जा रहे हो, एक्सेसिव बोलना, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर देने की एबिलिटी, ताकि आप ओवर कंपनसेट कर रहे हो, दीज आर द साइंस ऑफ ब्लॉक्ड चक्रास। सेम उल्टा होता है अगर डिफिशिएंट यानी फ्लाइट मोड आपने लिया है उस रिलेशनशिप से बचने का या उस ट्रॉमेटिक इवेंट से निकलने का, तो आप कहीं ना कहीं शट डाउन कर दोगे, बाहर नहीं जाओगे, लोगों से नहीं मिलोगे, इनिशिएटिव नहीं लोगे नए लव रिलेशनशिप के लिए, लोगों पे डाउट करोगे, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं क्रिएट होगा आपको। और इंसान की लाइफ में क्या होता है, इन इम्बैलेंसेस चक्रास जो हैं जीते जीते बहुत नॉर्मल लगने लगते हैं। उनको लगता है दिस इज़ हु आई एम, अनटिल वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं लाइफ के एक्चुअल प्रॉब्लम्स में, चाहे वो रिलेशनशिप के लेके हो, पैसे को लेके हो, जॉब को लेके हो, करियर को लेके हो, या फिर हेल्थ को लेके हो। और फिर लोग जागते हैं और बोलते हैं कुछ तो आउट ऑफ बैलेंस है और अब ज़रूरत है बैलेंस क्रिएट करने की। आप शायद उस लेवल पे नहीं हो अभी, शायद आप अभी अर्ली स्टेजेस में हो, या उस ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजर रहे हो या नेविगेट कर रहे हो। ज़रूरी है आपकी नाड़ियों की क्लीनिंग, ज़रूरी है आपके चक्रास की क्लीनिंग। और यही रीज़न है कि चक्रा हीलिंग वर्क और चक्रा जो प्रैक्टिसेस हैं ये हेल्प करती है आपको बेटर मैनिफेस्टर बनाने में, आपको बेटर क्रिएटर बनाने में। आपकी लाइफ में एक ईज़ आ जाता है, एक कंफर्ट आ जाता है, एक बहुत आसान जीवन जीने लग जाते हो, जो वही जीवन पहले बहुत कष्टदायक लग रहा था। आपको ढंग से एक्सप्रेस करने की एबिलिटी आती है, आप सपने देखने लगते हो, उन सपनों को पूरा करने की एबिलिटी आ जाती है। और ये मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही हूँ, पहले फर्स्ट हैंड ट्राई किया, थक गई थी, बिल्कुल थक गई थी, बिल्कुल गिव अप करने वाली थी, और वहाँ से रीस्टार्ट करके आज यहाँ वापस से खड़ी हुई हूँ। और मेरे जैसे जैसे कितने मेरे स्टूडेंट ने ये काम किया है जब ये चक्रा वर्क करना शुरू करते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं हर इंसान को बोलती हूँ कि चक्रा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसको प्रैक्टिस डे टू डे लेवल में करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। और इसके लिए ये वेबिनार लेके आती हूँ क्योंकि एक दिन का वेबिनार है, और आप इसमें किसी शक्तिपथ की ज़रूरत नहीं है, किसी के चेले बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सिस्टम को सीख कर खुद से अपने चक्रा को बैलेंस करके खुद से अलाइनमेंट में आना सीख सकते हो। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में भी ईज एंड एफर्टलेस लिविंग मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई है। तो लेके आ रही हूँ नेक्स्ट संडे चक्रा मास्टर क्लास आप लोगों के लिए, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे 15 मिनट का साउंड बात होगा ताकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकूं, तो जो वाइब्रेशन में आप हैं इस वक्त उस वाइब्रेशन से कुछ नया कर सकें। उसके बाद आपके साथ होने वाली है सोल रिट्रीवल प्रोसेस, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी मेडिसिन में एक कहानी है, कहानी तो काफ़ी लंबी है बट छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि बोला जाता है कि हमारे पास 2 बॉडी है। हमारे एक बॉडी जो है वो हमें एक शैडो मिरर दिखाता है, यानी ऐसा मिरर जो बहुत धुंधला है वो मिरर दिखाता है, और उस मिरर में ऐसी पावर है जो हमें देखने के बाद लगता है हमसे नहीं हो सकता है, हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है, हमारा हमेशा बैड वर्जन दिखाया जाता है उस मिरर में। और हमारे शामानिक एनर्जी मेडिसिन में बोला जाता है कि वो जो एंटिटी है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज जो हमारी हीलिंग एनर्जी थी उनको बैनिश कर दिया गया था इस दुनिया से, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म लेके आती हैं टू शो स्मोकी मिरर टू पीपल, जिसके कारण लोग अपने क्रिएटिव कंट्रोल खो देते हैं। तो स्मोकी मिरर दिखाने के लिए वो एंटिटी कभी कभी किसी टीचर का रूप ले लेती है जो बोलता है तुम कितने बेवकूफ़ हो पढ़ने में, कभी कभी वो स्ट्रिक्ट माँ बाप का रूप ले लेती है जो दिन रात आपकी कमियां ही जताता है, कभी किसी ओवर क्रिटिकल लाइफ पार्टनर का रूप ले लेती है जिसको दिन रात आप में कमियां ही दिखती है, या फिर बहुत ही ओवर क्रिटिकल सिबलिंग के रूप में आता है जो दिन रात आपको ताने मारता है, और वो मैनिफेस्ट होते रहता है। और जब आप स्मोकी मिरर में देखते हो तो कहीं ना कहीं अपने पावर को खो देते हो मैनिफेस्ट करने की। यही रीज़न है कि मैं सोल रिट्रीवल लेके आती हूँ, क्योंकि उसी कहानी में बोला गया था, जो एनर्जी मेडिसिन की कहानी है, कि जब लोग सोल रिट्रीवल करते हैं
तो जो पावर है इस मिडल अर्थ को रन करने वाले एंटिटी की, वो वहाँ सोल रिट्रीवल में उनके लॉस्ट सोल को वापस रीयूनाइट करके दी जाती है और वो अपनी क्रिएटिव कंट्रोल हासिल करते हैं और वो स्मोकी मिरर में देखना बंद कर देते हैं। यानी उनके ऊपर नेसेयर्स का असर ख़त्म हो जाता है। जिन्होंने जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रखी होगी उनकी लाइफ में, उस प्रोग्रामिंग का असर उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। तो सोल रिट्रीवल लेके आ रही हूँ ताकि आप, अगर आज तक इन्हीं सारे उलझनों से परेशान है कि लोगों ने आपके बारे में कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर दिया है या ऐसा कुछ बोल दिया है जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो याद रख लीजिए, सोल रिट्रीवल के बाद आप में क्रिएटिव कंट्रोल वापस आ जाता है। आप अपने उस लॉस्ट सोल से मिलते हो जो आपको बताता है यू आर वर्थ इट। और फिर उसके बाद होने वाली है चक्रा मास्टर क्लास में आपकी चक्रास की हीलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑब्वियसली जो ब्लॉक्ड चक्रास हैं, और ऐसा नहीं कि एक चक्रा ब्लॉक है तो बाकी सारे ब्लॉक्ड नहीं है। आपका अगर एक चक्रा ओवरचार्ज या अंडरचार्ज है तो बाकी चक्रास भी आपके ओवरचार्ज और अंडरचार्ज होंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में मैनिफेस्ट होकर दिख रहे होंगे। और शायद आप इम्बैलेंस चक्रा के साथ रहने की आदत हो गई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू कम आउट ऑफ इट। तो चक्रा की बैलेंसिंग होगी, क्योंकि उस बैलेंसिंग करने के बाद आप जब चक्र प्रैक्टिस करते हो तो देखते हो कि बहुत ईज एंड एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। बिकॉज एनर्जी मेडिसिन है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शामानिक प्रैक्टिसेस में चक्रा बहुत डीपर लेवल में समझाया जाता है और डीपर लेवल में प्रैक्टिस की जाती है। तो इसके लिए चक्रा की हीलिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद आती है चक्रा मास्टर क्लास की, यानी आप कैसे चक्रा डे टू डे प्रैक्टिस करोगे, कौन कौन से मूवमेंट हैं जो आपके चक्रा को अनब्लॉक किए रहेंगे, कौन कौन से चीज़ें हैं जो प्रैक्टिसेस है जिसको आप डेली यूज़ में कर अपने लाइफ में ईज़, कंफर्ट, लग्जरी और हेल्थ मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे। प्यार आने लगेगा। वैसे लोग जो पहले आप पे हंस रहे थे, आप पे प्राउड करना शुरू कर देंगे। वैसे लोग जिनको लगता था कि आपका कुछ नहीं बन सकता है, उनके मुंह पे थप्पड़ लग जाएगी। क्योंकि याद रख लीजिए, जो चक्रा प्रैक्टिस करते हैं उन्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है, वो बस मैनिफेस्ट करते हैं और लोगों का मुंह बंद हो जाता है। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं चक्रा मास्टर क्लास, तो मेरे वेबसाइट पे बुकिंग ऑन है। और सक्सेस स्टोरीज़ की तो बाढ़ है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सक्सेस स्टोरीज ऑफ माई सब्सक्राइबर्स सुनिए। और भी कुछ सक्सेस स्टोरीज आई हुई हैं, मैं उन्हें भी डालूंगी चैनल पे। और जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट हैंड चक्रा का मैजिक, नीचे कमेंट में भी ज़रूर लिख दीजिए ताकि बाकी लोग मोटिवेट हो ज्वाइन करने के लिए। चक्रा मास्टर क्लास है जहाँ पे आपको बताया जाएगा एनर्जेटिक, साइकोलॉजिकल एंड यौगिक वे में किस तरीके से अपना चक्रा को बैलेंस किया जाता है। आपको क्लास के बाद सेल्फ प्रैक्टिसिंग मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी, आप ताकि उसमें कुछ भूले नहीं और बाद में प्रैक्टिस करते रहे। छोटा सा Q&A सेशन होगा जहाँ पे आपसे एंड में बात की जाएगी। और वेबिनार है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और इसके मैजिकल रिजल्ट्स तो आते ही आते हैं। यहाँ पे एनर्जी हीलिंग होती है, सोल रिट्रीवल हीलिंग होगी, साउंड बात होगी और आपके चक्रा अलाइनमेंट और चक्रा प्रैक्टिसेस को ढंग से समझाते हुए आपको कैसे सेल्फ प्रैक्टिस में लाना है वो बताऊंगी। दीप को कर दीजिए मैसेज अगर आप मैनुअल बुकिंग कराना चाहते हैं। याद रख लीजिए, मैनुअल बुकिंग की चार्ज 1200 है, लेकिन अगर आप वेबसाइट से बुक कराते हैं डायरेक्टली तो 1000 रुपये ही है चार्ज में डिफरेंस इसके लिए है बिकॉज मैनुअल बुकिंग का पेमेंट जाता है इंडिया में, जहाँ मुझे GST पे करनी पड़ती है। और अगर आप वेबसाइट से करते हैं तो वो इंडिया पेमेंट नहीं जाती है, जहाँ मुझे GST नहीं पे करना पड़ता है। ये चक्रा मास्टर क्लास इस साल का लास्ट चक्रा मास्टर क्लास होगा, क्योंकि उसके बाद बाकी वर्कशॉप्स आने वाले हैं। तो जिन्होंने करना है प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज इस साल अब दोबारा चक्रा मास्टर क्लास लेवल 1 नहीं आएगा। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।